Hello students, topic for today's class is sorting materials or sorting of materials, and in its fourth part you will get to learn about magnetic property, conductivity and transparency. So the first topic of this class is magnetic property. जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम मैग्नेट की बात जरूर करेंगे। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? अ मैग्नेट इज अ सबस्टेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, अ मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को, वो होता है मैग्नेट। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे कि मैग्नेट जो है वो किस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है और किस सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करता, इसी के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को या मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन वेदर अ सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट और नॉट, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हमने इनको कितने कैटेगरी या कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? टू। दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सेकेंड इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये वो ग्रुप है या वो कैटेगरी है जिसमें हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया है कि जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है बाय अ मैग्नेट दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल, एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल्स, उनको कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, मटेरियल्स दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सब्सटेंस दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक एंड वुड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है देख लेते हैं। कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी of a material to allow heat or electricity to pass through it। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि अलाउ करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू इट। किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस के थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करना या अलाउ करना टू पास थ्रू इट होती है कंडक्टिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंडक्टिविटी। एंड अब हमको पता है कि क्या पास हो रहा है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल से पास होगी। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जिससे पास नहीं होगी। तो पहले देखते हैं कि हीट के लिए देखते हैं, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पास हीट थ्रू देम। ठीक, उन मटेरियल्स की बात करते हैं या उन सब्सटेंस की बात करते हैं जिनमें से हीट जो है पास होती है और नहीं होती। तो इस कैटेगरी के बेस पे या ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू पास हीट, इसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड सेकेंड इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखते हैं क्या होता है। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ठीक है, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं क्या? हीट को टू पास थ्रू देम। जिनमें से हीट अगर पास हो जाती है तो वो मटेरियल्स कौन से होंगे? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिनके थ्रू
हीट जो है पास होती है। सेकेंड इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल्स जो अपने से हीट पास होने नहीं देते, अलाउ नहीं करते, उन मटेरियल्स को कहा जाता है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल्स नॉन मेटल्स, रबर, वुड एंड प्लास्टिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, वो मटेरियल्स जो अपने में से हीट पास होने नहीं देते या उनमें से हीट पास नहीं होती, वो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसा हमने हीट का देखा है, तो वैसे ही हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और जिन सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्या किया है, मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, तो दे रखे हैं फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर। तो देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल्स या सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन, इनमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे कॉपर का एग्जांपल है, तो हमारे घर में जो वायरिंग यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है, उन वायर में क्या होता है, वो वायर किस चीज के बने होते हैं, मेटल के होते हैं, और मेटल कौन सा होता है, कॉपर ही होता है, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स वुड एंड प्लास्टिक। अगर हम वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन हम किसी भी मेटल जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस किस की होगी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पास होना और नहीं होना, उसके बेसिस पे हमने मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी इसके बेसिस पे हमने मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो कि है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। हीट के लिए हमने दो मटेरियल्स लिए थे, जो कि थे गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी एंड इट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास। अब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी में मटेरियल्स जो हम डिवाइड करेंगे या फिर कैटेगराइज करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो जो मटेरियल है वो लाइट को अलाउ कर रहा है टू पास थ्रू इट। द कैटेगराइजेशन ऑफ द मटेरियल्स डिपेंड ऑन वेदर अ मटेरियल अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट और नॉट। ठीक है, वो मटेरियल लाइट को पास होने देता है या नहीं, या लाइट जो है किसी मटेरियल से पास होती है या नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बेस्ड ऑन इट मतलब बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड इज ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड इज ओपेक। तो देखते हैं ट्रांसपेरेंट क्या आता है। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल है, इट अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू इट, इट अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू इट। वो मटेरियल जिसमें से लाइट जो है पूरी तरह से पास हो जाए, वो कौन सा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर एंड एयर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, इट अलाउज ओनली पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। अब इस मटेरियल में से, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में से कुछ लाइट ही पास होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास, बटर पेपर एंड फॉग, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें से कुछ लाइट ही पास होती है, जैसे फॉग तो आपने देखा ही होगा, बटर पेपर भी देखा होगा और कलर्ड ग्लास भी देखा होगा। घर में, ऑफिस में कहीं ना कहीं बटर पेपर आप यूज करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, होम, घर पे आप कुछ ना कुछ आर्ट करने में। ठीक है,
और फॉग आपने देखा है उसमें से बहुत कम लाइट ही पास होती है, इसलिए इन मटेरियल्स को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल को सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है, सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्योंकि इसमें से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इजीली पास हो जाती है। ओपेक, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, जो थर्ड पार्ट है वो है ओपेक मटेरियल। इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। इस ऑब्जेक्ट में से, ओपेक ऑब्जेक्ट में से या ओपेक मटेरियल में से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है, इसलिए इनको ओपेक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, क्लोथ, इनमें से लाइट पास नहीं होती। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक।